हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि प्रोग्राम्स आखिर होते क्या हैं। तो व्हाट डू प्रोग्राम्स डू? अ कंप्यूटर इज़ अ वर्सटाइल मशीन। एक कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है जो कि हज़ारों इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकंड, जो कि मिलियंस या लाखों इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड के अंदर प्रोसेस कर देता है। बट कैन नीदर थिंक नॉर मेक इट्स डिसीजंस ऑन इट्स ओन। परंतु यह जो कंप्यूटर है यह खुद ही स्वयं ही निर्णय नहीं ले सकता। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर खुद कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए इसको एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जो कि इसको यह समझाने के लिए होता है कि इसे आखिर करना क्या है। तो प्रोग्रामर्स प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम कुछ जानेंगे कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज एन ओपन सोर्स। पाइथन एक ओपन सोर्स जिसे कोई भी एडिट कर सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेवलप्ड बाय, जिसको बनाया गया था गाइडो वैन रोसम, गाइडो वैन रोसम के द्वारा 1991 में। तो अब हम जानेंगे कुछ फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में। तो पाइथन इज एन इंटरैक्टिव, पाइथन एक इंटरैक्टिव इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मीन्स जो कि एक बार में ही अपने कोड को प्रोसेस करने में सक्षम है। सिंपल सिंटैक्स है। इट कैन बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, इट हैज़ बिकम। तो यह इंक्रीजिंगली पॉपुलर होती गई बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग एंड साइलेंट फीचर्स, क्योंकि इसके बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छे और साइलेंट फीचर्स थे। तो आगे चलते हुए हम पाइथन के कुछ फीचर्स की तरफ नज़र डालते हैं। तो पाइथन इजी है, एक्सप्रेसिव है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, हाई लेवल है, पोर्टेबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एक्सटेंसिबल है, एम्बेडेड है, इंटरप्रेटेड है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जीयूआई प्रोग्रामिंग है और डायनेमिकली टाइप्ड है। तो ये 12 के 12 जितने भी फीचर्स हैं ये आपके लिए होमवर्क है। तो मैं आपको क्या चाहता हूँ कि आप क्या करें, मैं चाहता हूँ कि आप एक पीडीएफ बनाएं जिसके अंदर सभी इसकी डेफिनेशंस होंगी और उसको मेल करें मेरी जीमेल आईडी पे, जो कि है developersonline.org@gmail.com, और मैं आपके आंसर्स को आपके नाम के साथ फीचर करूँगा। सो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कुछ एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। तो पाइथन के कुछ एडवांटेजेस को एक बार हम देख लेते हैं। तो पहली एडवांटेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो पाइथन लैंग्वेज को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ किया जा सकता है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस और किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। तो सेकंड जो है वो है रीडेबिलिटी। तो रीडेबिलिटी भी एक एडवांटेज है पाइथन की। तो पाइथन प्रोग्राम्स की रीडेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई वो बहुत ही क्लियर है, सिंपल, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज है उसकी तरह बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस उसके, जो कि आसानी से समझे जा सकते हैं नॉन प्रोग्रामर्स के द्वारा भी, कि जो जिनका कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आगे चलते हुए हम कुछ और एडवांटेजेस पाइथन देख लेते हैं। तो पहले एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है? तो इट इज़ एन इंटरैक्टिव इंटरप्रेटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव मीन्स जिसके साथ हम इंटरैक्ट अच्छी तरह कर सकते हैं। इंटरप्रेटेड जो कि इंटरप्रेटेड मीन्स कि भाई लाइन बाय लाइन हमारे कोड्स को रन कर सकती है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो नेक्स्ट है हायर प्रोडक्टिविटी। तो हायर प्रोडक्टिविटी है क्या? तो सिंस पाइथन इज अ सिंपल लैंग्वेज, पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है विद स्मॉल कोड्स, छोटे छोटे कोड्स के साथ एक्सटेंड इट ऑफर्स हायर प्रोडक्टिविटी, है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफर करते हैं प्रोग्रामर्स को। ठीक है, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके प्रोग्रामर्स ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं बाकी कंपेयर किया जाए किसी और लैंग्वेज से, जैसे C++ या फिर जावा से। तो नेक्स्ट है लेस लर्निंग टाइम। तो इसको सीखने का समय बहुत कम होता है। तो मतलब बेसिकली इसको कोई भी इंसान बहुत आसानी से इसको सीख सकता है। क्यों सीख सकता है? बिकॉज ऑफ सिंपल एंड शॉर्टर कोड। इसमें सिंपल और शॉर्टर कोड होते हैं और उसको समझना बहुत ही आसान होता है।
तो नेक्स्ट है GUI प्रोग्रामिंग। GUI प्रोग्रामिंग क्या होता है? GUI प्रोग्रामिंग मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग। तो पाइथन जो सपोर्ट करता है GUI एप्लीकेशंस को, जो कि मतलब GUI एप्लीकेशन मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस डेट कैन बी क्रिएटेड, जो कि बनाई जा सकती है, फिर पोर्टेड मैनी सिस्टम कॉल्स लाइब्रेरीज, मतलब पाइथन की बहुत बड़ी लाइब्रेरी, तो वो GUI को भी सपोर्ट करता है। ओके तो नेक्स्ट है एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज। तो एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज एक्चुअली है क्या? तो जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमें प्रोवाइड करता बहुत बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कोई भी टास्क सोल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट है सिंटैक्स हाइलाइट्स। तो सिंटैक्स हाइलाइट्स बेसिकली है क्या? सिंटैक्स हाइलाइट हमें जैसे हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है किसी प्रोग्राम में, तो अलाउ करता है हमें बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड एरर मैसेज के। तो मतलब जो भी हमने सिंटैक्स गलत किया ना, तो वो हमें अच्छी तरह बता देता है कि भाई आपके यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स हाईलाइट देता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है हमारे प्रोग्राम में मिस्टेक है कहाँ। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं।